औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह का करम में ठीक हैं और ठंड इंजॉय कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इस नए वाले घर में जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी फिर मैं ये ठंड की सौगात मीठी टिक्कियाँ बना रही थी। ये मीठी टिक्कियाँ जो हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ये ठंड की सौगात मैंने इनको इसलिए कहा है कि ये इसमें जो कुछ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो ठंड के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ठंड में यानी। तो ये मैं बना रही थी, मेरे मैदा था, मैदा तो इसको मैंने गूंथते हुए तो खैर वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद ही वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो इसके अंदर मैदा था, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सूजी डाली थी और गुड़ का शीरा बना के चाशनी, गुड़ था मेरे पास, उसकी चाशनी बना के तो उससे अच्छा। तो ये दरमियान में कॉल आ गई थी, उसकी आवाज़ भी आई होगी। अच्छा, ये मैं फिर आपको बता रही थी कि इसमें मैंने फिर सौंफ, गुड़ की चाशनी बना के उससे इसको गूंदा है और इसमें मैंने सौंफ डाली है। सौंफ भी अच्छी होती है और दूसरा गुड़ जो है वो सर्दी में काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फिर मैंने इसमें चीनी वगैरह का यूज़ नहीं किया। थोड़ा सा कोकोनट था मेरे पास, उसको क्रश करके, ग्रेट करके वो डाला। तो हुआ ऐसा कि मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे मैं थोड़ी सी बड़ी कट कर सकूं। ग्लास कोई इस तरह का, बहुत जो ग्लास है स्टील के मेरे पास, उसका बहुत बड़ा ऊपर से है, मुंह उसका बड़ा है काफ़ी। तो ये नमकदानी की मैंने ढक्कन लेके उससे बनाई तो ये बहुत छोटी छोटी बनी। फिर मेरी बेटी ने मुझे आइडिया दिया, ये मेरे पास एक ये प्याला टाइप है, तो इसका जो नीचे वाला जो है ना, ये इस तरह से था, शार्प भी था और इसकी शेप। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि इससे कट कर लें। फिर जब मैंने इससे कट किया तो वो साइज़ में थोड़े बड़े भी हो गए और जितना मुझे साइज़ चाहिए था उतने बन गए। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ दोनों में कितना फ़र्क है साइज़ में। तो फिर ये इस तरह से मैंने इनकी सारी गोल गोल ये टिक्कियाँ सी बना ली थी और अभी फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। तो सारी बना के मैंने पहले रख ली थी कि फिर चूल्हा जलाऊँ और ऑयल गरम करके तो फिर मैं ये बना लूँ साथ के साथ। तो बस ये आपको पता है कि जितनी कटिंग करते जाओ इसकी वो निकलती जाती है बाकियात इसकी। तो इकट्ठी कर कर के दोबारा से मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखें, ये इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और ये इतनी अच्छी सी फूल गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे गोलगप्पे बन रहे हैं। तो ये फिर मैंने इसको ऑलमोस्ट सारी मैंने ये इसी तरह फ्राई कर ली थी और फ्राई कर कर के इनको मैं निकाल रही थी। तो बनी तो बहुत मज़े की थी, लेकिन गुड़ की जो मिठास है वो इतनी ज़्यादा नहीं आई। जैसे चीनी हम डालते हैं तो चीनी की इससे जो है वो काफ़ी मीठी हो जाती हैं, तो गुड़ से इसमें मिठास थोड़ी कम है बहुत मज़े की। दूसरा ये कि सर्दी है तो सर्दी में ऐसी चीज़ें मज़े की लगती हैं चाय के साथ खाने में, और मुझे तो काफ़ी क्रेविंग होती है इन चीज़ों की। तो फिर चाय के साथ बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो मैंने बना के रखी है। मैंने कहा चाय किसी टाइम सुबह नाश्ते में या किसी टाइम भी चाय का मूड हो तो चाय बना के तो उसके साथ खा सकते हैं। तो बस ये फिर सारी इस तरह से मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। साथ साथ मैं दिखा रही थी, ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने फ्राई किए हैं। और ये देखें, ये इनके बड़े मज़े की जो छोटी छोटी सी बनी थी वो बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी, बड़ी प्यारी फूली फूली सी। तो ये सारी फिर बन गई थी, बना रही थी मैं। और ये फिर मैंने दही दही बड़े भी बनाए थे। तो दही फुल्कियाँ, इनको मैं तो दही फुल्कियाँ कहती हूँ, हम लोग दही फुल्कियाँ कहते हैं। तो ये भी बनाए थे। इसकी वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड की कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम सेम लग रही थी, तो वो देखने वाले को ना लगता कि मैं मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ या दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। तो इस वजह से मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो ये फिर अजवाइन मेरे पास ख़त्म थी, मैं अजवाइन रखती हूँ घर में, क्योंकि कोई भी चीज़, मुझे असल में स्टमक का प्रॉब्लम है तो डाइजेशन के लिए मेरे पास अजवाइन होना ज़रूरी है। मैं थोड़ी सी अजवाइन ले लेती हूँ, यूज़ करती हूँ मैं अजवाइन का। तो अजवाइन की ये खुली तो मिली नहीं थी, तो ये 2 साशे में लेकर आई थी।
तो ये फिर मैं बोतल में डाल के रख रही थी। तो ये सौंफ के भी 2 लाई थी, एक मैंने मीठी टिक्की में डाल दिया था, एक बच गया था तो मैंने कहा अजवाइन के साथ ही ये भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसका कहवा बना के पी लें या ऐसे ही फक्का मार लें इसको। तो बच्चों की तबीयत ख़राब थी, फिर मैं बेटी की भी बेटे की भी दोनों की आज तबीयत ख़राब थी, तो इनको क्लिनिक पे लेकर आई थी। तो यहाँ पे फिर इनको मैं दवाई दिलाने के लिए, चेकअप कराने के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ पे फिर ये मेरा बेटा खुद ही मेडिसिन बना रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे काम भी करता है तो सीखता है यहाँ पे। तो जब ये इसी का चेकअप कराने के लिए लेकर आई तो डॉक्टर साहब ने इसको कहा कि तुम खुद अपने लिए मेडिसिन तैयार करो। तो ये तैयार करा था। तो वीडियो मैंने खुद से ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई कि सबकी प्राइवेसी होती है, और भी पेशेंट थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम ये पुराने वाले घर आए थे जो हमने छोड़ा है, खाली किया है। तो ये आपको बताया था कि हमारे रिलेटिव्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे सफ़ेदी डिस्टेंपर वगैरह कर रहे थे, और मैं आई थी कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो जो आएंगे वो ये ना कहें कि घर इतना गंदा छोड़ के गए हैं या जो भी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इस घर से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, यूट्यूब का आगाज़ किया था इस घर से। इस घर से बहुत यादें वाबस्ता है हमारी। तो ये घर देखें अब खाली है, इसमें सारा मेरा सामान था यहाँ पे, और अब इतना खुला खुला लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा लग रहा है ये खाली हो के। तो जो शिफ्ट होंगे वो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, तो बस उनके लिए ये साफ़ सफाई कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखें मोटर चला के मैं वॉश कर रही हूँ, सारा घर मैंने वॉश किया है। और ये बेटे को कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो इसने बस इस तरह से वीडियो बनाई है कि ये सही से बनाई नहीं है। तो यहाँ पे सारा मोटर चला के फिर मैंने सारा घर वॉश किया, और उससे फिर जो